हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी स्थान पर नमन कोण कोमा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध लिखिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम पहले बात करेंगे भौगोलिक याम्योत्तर की। तो देखिए, ये होता है हमारा भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, ये हमारा क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक है बच्चों। और इससे कुछ कोण पर हमारा कौन सा याम्योत्तर होता है? चुंबकीय याम्योत्तर होता है। ये कौन सा याम्योत्तर है हमारा? चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों के मध्य का जो कोण होता है उसे कहते हैं हम दिक्पात कोण। क्या कहते हैं इसको? दिक्पात कोण। ये अभी यहाँ पर तो उपयोग में नहीं आएगा, बट आगे आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं किसी भी चुंबक को अगर मैं स्वतंत्र छोड़ देता हूँ, तो चुंबक को किलकित चुंबक को अगर स्वतंत्र छोड़ता हूँ, तो वो यहाँ पर परिणामी जो चुंबकीय बल है, परिणामी जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा इस तरफ आती है। ठीक है। ये मतलब ये किसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया? हमारे पृथ्वी का। तो ये तो हो गया उसका क्षैतिज घटक और ये हो जाएगा उसका ऊर्ध्वाधर घटक। और इन दोनों के मध्य का जो कोण होता है उसे कहते हैं हम नति कोण। तो हमें जो संबंध देना है नति कोण, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में देना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं हल की तरफ। देखिए बच्चों, हल हल में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे देखिए, हमें ये बोला गया है, तो हमें पता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये हमारा, अगर मैं चुंबकीय याम्योत्तर ले लूँ, ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक है बच्चों। तो चुंबकीय याम्योत्तर में अगर हम किसी किलकित चुंबक को रखते हैं ना, तो वो किलकित चुंबक क्या करती है? इस दिशा में आकर रुक जाती है। ठीक है। अगर ये इस दिशा में आकर रुक रही है, मतलब हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या हो गई है? ये हो गई है। तो ये हमारे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है, मतलब पृथ्वी के कुल चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई है। और ये जो घटक है ये तो हो गया हमारा क्षैतिज घटक, और ये क्या हो जाता है? ऊर्ध्वाधर घटक। तो बच्चों, ये जो कोण है ना, इस कोण को कहते हैं हम नति कोण। ठीक है। ये कौन सा कोण है बच्चों? नति कोण। तो बच्चों, मैं इसी चीज को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार ये हो गया हमारा कौन सा घटक? सॉरी, क्षैतिज घटक है। दिस इज अ क्षैतिज घटक। ये यहाँ पर क्षैतिज घटक है। और ये हमारा हो गया यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और पृथ्वी का। तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, और ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक। ठीक है। तो बच्चों, ये जो कोण है ये कौन सा कोण है? ये नति कोण है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से हमारे कुल चुंबकीय क्षेत्र के घटक निकालूं, तो मैं इनको, जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज घटक होगा वो किसके बराबर होगा? बी ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों, वो हो जाएगा बी ई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसको समीकरण प्रथम, इसको द्वितीय। तो समीकरण द्वितीय से समीकरण द्वितीय को अगर भाग दे दे प्रथम में, तो बच्चों क्या आएगा हमारा? टेन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? बी वी बटे बी एच आ जाएगा। ठीक है। और यही क्या है? यही तो संबंध निकल गया ना। देखिए, ये किस किस के बीच में संबंध है? देखिए यहाँ पर एक तो ये तो हो गया हमारा कौन सा कोण? नति कोण। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? उधर उधर घटक किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है बच्चों। और ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।